बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मेरे साथ इस वक्त बिलाल हैं। बिलाल करंट अफेयर्स विद बिलाल के मशहूर चैनल है इनका। हुँ, मतलब कोई मशहूर है, वो पक्की बात है। हाँ, हाँ, जो हाँ, भी है कमेंट्स अच्छा। कैसे भी आते हैं, लेकिन बहरहाल मशहूर चैनल है। अच्छा, अच्छा, बहरहाल एक्चुअली आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो कुछ मामलात गर्म रहे और क्या रहा। एमकेएम भी वहाँ पर मौजूद थी, जमात इस्लामी भी वहाँ पर मौजूद थी, आज पीटीआई भी वहाँ पर मौजूद थी और सब अपनी अपनी जो है वो मामलात लेकर आए थे, अपनी अपनी जो है उनकी पिटिशंस थी। उस सिलसिले में ये लोग आए थे और क्या इस्तदा की उन्होंने, क्या क्या कहा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बल्दियाती इंतखाबात का मामला भी है, जुडिशल कमीशंस का मामला भी है, जो इमरान खान पे अटैक हुआ था उसके ऊपर भी मामला है, अरशद शरीफ का भी मामला वहाँ पर है और भी दीगर मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। कौन अपना क्या मामला लेकर आया और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। बिलाल, आज आप सिंध हाई कोर्ट में थे। सिंध हाई कोर्ट में तो आज बड़ी गर्मा-गर्मी सिंध रही। हाई कोर्ट में नहीं अरमान भाई, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी खासी गर्मा-गर्मी रही है। लेकिन मैं एक दिलचस्प बात बता दूँ, ख्वाजा इज़हारुल हसन आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों वो जब हाफिज़ नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक हुँ, हाई कोर्ट में, तो वो गले मिले थे, मुसाफ़ा किया था और फिर कहा था हल सिर्फ़ जमात इस्लामी। हुँ, आज ख्वाजा इज़हार ने वो तफ़रीहन मज़ाक में कह दिया, लेकिन वो मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया और फिर वो ब्रेकिंग खबरें बनी। तो आज भी ख्वाजा इज़हार ने हाफिज़ नईम से हाथ मिलाया है, लेकिन मुस्कुरा के चल दिए। तो हाफिज़ नईम ने पीछे से कहा, शुक्र है आज तुमने ये नहीं कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो अब ये देखें, ये तो खैर चले लाइटर मोड पे था। लाइटर मूड था और ये होना चाहिए। मेरे ख्याल हुँ, आपके नजरिया बिल्कुल। कुछ भी हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पहली चीज तो ये कि जी अब लोगों को अंदाजा हो गया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। सही। मतलब अब वाज़ेह हो गई ना। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये वाली पार्टी जो वो चाहती है और एमकेएम आई है जो फरीक बनने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पड़ी है, लगी है पिटीशन। देखिए, मेरे ख्याल से एमकेएम को आने की ज़रूरत नहीं थी, पीपल्स पार्टी खुद कर रही थी ना। जब एक गवर्नमेंट खुद आकर अपनी कैबिनेट के अंदर और गवर्नमेंट तो मंजूरी फरीक थी कराकर उसमें। उसमें फरीक थी, कैबिनेट से मंजूरी के बाद करवाकर सारा प्रोसेस मुलतवी कराने का जब गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो यार आपको क्या ज़रूरत है आने की? गवर्नमेंट आपका आपकी अलाई भी है ना, अब बिल्कुल है। इत्तेहादी है। वसीम अख्तर साहब से मैंने जो सवाल किया था परसों, तो मैंने कहा था कि आप हुकूमत क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मतलब इतनी मिसाली गवर्नमेंट बन गई है पाकिस्तान पीपल्स आपके लिए। बिल्कुल सही है। खैर बहरहाल वो उनकी पार्टी है, वो जैसा मर्जी करे। कुछ बुरा नहीं उन्होंने। क्या बोलेंगे, मतलब इधर उधर से बात करके चलेगा कि लेकिन सुना यही है कि कुछ बनने जा रहे हैं ये लोग। बहरहाल इस पे बहरहाल बाद में बात देखें, वो करते तो हैं। बाद में बात करते हैं, लेकिन जो अहम चीजें थी वो एक अरशद शरीफ का मर्डर, हम्म। कीनिया में इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, फिर आजम सवाती साहब की जो मुबैना वीडियो है, हम्म। ये तीन इश्यूज तो नेशनल सतह पर है ना। ये ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल तो है। कराची हैदराबाद का इशू है ना। पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज कुछ 26, और ये था सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट में था। ये जो पिटीशन है बल्दियाती, उससे पहले था, मैं मॉर्निंग में सुप्रीम कोर्ट में था। वहाँ 26 एमएनएज और एमपीएस आए हुए थे अरमान हम्म। भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी भी, हलीम आदिल शेख भी, और फिर जितनी भी जो क्रीम है, वो सारी लीडरशिप और एमएनएज एमपीएस, उन्होंने दो दरखास्तें दायर की हैं। और दोनों दरखास्तें खासी लग रहा है कि मेहनत के बाद तैयार की गई हैं। और लेकिन ये इसका फ़ायदा यहाँ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम अपने जो वर्कर्स हैं उनको मुतमईन कायल करने के करने के लिए, लिए, कायल मुतमिन करने करने के के लिए लिए, सही। एमएनएस एमपीएस को मोटिवेट करने के लिए कम से कम उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं। और उसमें यही कहा है कि जी इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ, इमरान खान जिन 3 नामों पर एफआईआर करवाना चाहते हैं वो एफआईआर कटनी चाहिए, पहला उनका स्टांस। दूसरा वो कहते हैं कि अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तीसरा वो कहते हैं कि आजम सवाती की मुबैना वीडियो के पीछे मेजर जनरल साहब जो भी वायरल है, नाम लेके उन्होंने कहा, जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके इस्तीफे भी आने चाहिए। तो उन्होंने एक कहा है कि जी इस पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज इसके तीन ऊपर हों। तीन जुडिशल कमीशन अलग अलग। जी हाँ, यकसा भी हो सकते हैं। और लेकिन बिलाल, एक बात बताए कि ये बताओ कि ये जो पिटिशंस हैं, हम्म, ये ऐसी कोई भी इनमें से पिटिशंस नहीं है जो कराची में जमा कराई जाती, ये इस्लामाबाद में भी जमा कराई जा सकती थी। नहीं 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 नहीं, देखिए टेक्निकल ये होता है, आप शहरी हैं कराची के, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक चीज फाइल करनी है, तो जैसे डाकिया होता है, आपके सब स्टेशन के ऊपर भी तो आप अपना लेटर छोड़ सकते हैं ना। तो ये तो डाक का काम करती है ना सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री। आम दिनों में हेयरिंग जब नहीं होती, हम्म। तो यहाँ एक आदमी इस्लामाबाद नहीं जा सकता, वो कराची रजिस्ट्री में दाखिल कर देता है। कराची रजिस्ट्री जो है वो खुद
अपने खर्चे के ऊपर वो चीज़ों को आगे इस्लामाबाद भेज देती है। अब इस्लामाबाद ने डिसाइड करना होता है कि उसने चलानी या नहीं चलानी, तो वो फिर आकर कराची में बता देते हैं। कराची में जो एक शहरी बैठा है, क्लाइंट है, जो भी है, लॉयर है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरी हुई। ये तो एक सहूलत है। तो ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद की जगह या लाहौर की जगह देखिए, या लाहौर में कोई भी और की जगह है, या नहीं नहीं कराची नहीं में जो है नहीं, कराची में भी की है, लाहौर में भी की है, पेशावर में भी की है, कोयटा सही में भी की है। बेसिकली वो एक मोमेंटम बनाना चाह रहे मोमेंटम हैं, बना रहे हैं। असल में बेसिकली। सब जगह ये इन्होंने की है, सिर्फ कराची नहीं हाँ, बल्कि तमाम जगह इन्होंने अच्छा, की है। जो हाई कोर्ट में रहा है ना अरमान भाई खासा, वो खासी वहाँ गर्मा गर्मी हुई है जमात इस्लामी के वकील में और एमकेएम के वकील में, और नोक झोंक भी कह लें। अच्छा। जाहिर है कि भाई बात सिंपल सी है कि मैंने एमकेएम की लीगल टीम से भी एक सवाल किया, हम्म। यार आपका मौकफ डिफरेंट है ना जमात इस्लामी से, आप जमात इस्लामी की दरखास्त में या पीटी की दरखास्त में क्यों घुस रहे हैं? आपका मौकफ डिफरेंट है, आप नई दरखास्त से आ जाएं। लेकिन उनको पता है कि यार इसमें कुछ होने जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, पीटीआई और जमात इस्लामी की जो उसको लग रहा है, उनको उनको यकीन है इस बात का, क्योंकि जो कोर्ट का मूड है वो बल्दियाती इंतखाबात कराने का मूड है। लास्ट हियरिंग पर एमक्यूएम इसलिए आई है, ठीक है। एमकेएम एमक्यूएम इसलिए आई है कि वो ब्रेक लगा दे। मतलब बिल्ली थैले से बाहर आ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए एमक्यूएम ने इस वक्त नुकसान ये किया, ये काम पीपल्स पार्टी खुद कर रही थी, बिल्कुल कैबिनेट में ले गई है कि जी 90 डेज के लिए इसको जो है वो मजीद मौखर कर दें आप। अब वो पता नहीं सियासी तौर से इस पे क्या गेन करना चाह रहे हैं या क्या मुझे तो समझ मैसेज करना चाह रहे हैं, ये तो फिर एमकेएम वाले ही बताएंगे अब कि एमकेएम वाले क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी एमकेएम वाले मासूम है। फिर मैं कहूंगा कोई और है, कौन हो सकता है? हो सकता है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। हम ये बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि कोई और नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज रिसेंटली जो है वो जो डेवलपमेंट्स हुई है एमकेएम के अंदर, हाँ, वो सबको पता है, वो सबको पता है। कामरान टजूरी साहब की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल फारूक साहब की भी जो चीजें रुकी हुई हैं, कोर्ट ने रिजर्व किया है जजमेंट, फैसला महफूज कर लिया और कहा है कि जी हम इसको आज या कल एक आध दिन के अंदर सुना देंगे। एक तो एमकेएम की फरीक बनने की दरखास्त है, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? हाईकोर्ट देखिए, हाईकोर्ट ऐसा तो नहीं कहेगी ना कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं, वो स्टेक होल्डर पे छोड़ेगी। नंबर 1, स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल जमातें और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये डिसाइड कर लें। लेकिन कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि ठीक है जी हमने आपकी मंजूर की और आप इलेक्शन ना कराएं। ये अदालत का डोमेन ही नहीं है ना। अदालत मैक्सिमम ये कहेगी कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई, जमात इस्लामी और एमक्यूएम की तरफ बिठाकर, यही चाह रहे हैं, ये टारगेट यही है ना। टारगेट तो इनका यही है। एक साल तक तो इलेक्शन नहीं हो रहे बल्दियाती। मुझे भी नहीं लग रहा कि बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर हो जाएंगे, क्योंकि अब मामला मर्दमशुमारी का भी आ गया है, अब मामला हल्का बंदियों का भी आ गया है, और इसमें एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफी पेशरफ्त हो चुकी है इन मुज़ाकरात के अंदर।